दवानुप्रियो, जीवन की यात्रा में बहुत सारे चित्र विचित्र दृश्य हमें देखने मिलते हैं। जब जब हम वस्तुओं को, व्यक्तियों को हमारे आसपास में देखते हैं ना, तो बहुत सारे व्यक्ति कभी कभी एकदम उल्लसित दिखते हैं और कई व्यक्ति एकदम मायूस और अपसेट भी दिखते हैं। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिसके सामने बहुत सारे चांस होते हैं, लेकिन वो एकदम शांत से बैठा होता है, उससे कुछ करने का मन भी नहीं होता। और कई व्यक्ति ऐसे भी होते जो दौड़ते ही रहते, भागते ही रहते, कुछ करते ही रहते, और उसके अंदर का मनोबल जोरदार होता है। दवानुप्रियो, मनोबल, वचन बल और काय बल भी कर्मों का प्लानिंग होता है। मनोबल, वचन बल और काय बल भी कर्मों का ही प्लानिंग होता है। वो भी कर्मों के कारण होता है। कई आत्मा ऐसे होते, उसके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम होते, लेकिन फिर भी वो स्ट्रांग होता है। और कई आत्मा ऐसे भी होते, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो अपने आप से, मन से ही प्रॉब्लम को बनाता है और उसी को बड़ा करता है, और फिर वो खुद को ही अपसेट करता है, खुद को ही डिप्रेशन में डाल देता है, खुद ही अपने आप को दुखी 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 करता है। जैन दर्शन में कहा गया है कि मन की प्रसन्नता, वचन की प्रसन्नता, काया की प्रसन्नता, ये भी कर्मों का ही प्लानिंग है। यदि हम स्वयं के वर्तमान को देखें कि मेरी ओर से क्या किसी को ऐसे वाक्य तो नहीं कहे जा रहे। कौन से वाक्य? तारा मां कहीं छेज नहीं, तने कहीं आवड़તું જ નથી, तने कहीं समझ જ પડતી નથી, તારામાં શું નથી? बोलो। मीठू नहीं? अच्छा। दवानुप्रियो, जब भी हम अपने वचनों से किसी को डिमोटिवेट करते हैं, जब भी हम अपने वचनों से किसी की आंतर शक्तियों को डाउन करते हैं, समझ लेना कि हमारे कर्मों का प्लानिंग हो गया। अब नेक्स्ट जन्मों के अंदर में या फिर इसी जन्मों के अंदर में मेरी ही एक्शन, मेरा ही रिएक्शन बनने वाली है। मेरे ही वचन मेरे मन में और मेरी काया में प्रवेश करने वाले हैं। मेरा ही व्यवहार ऐसा हो जाएगा कि मैं अपने आप में पूरा दिन अपसेट अपसेट अपसेट, डिप्रेस डिप्रेस। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, उसको कभी भी आप देखो ना, वो हमेशा के लिए अपसेट रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, और या फिर ऐसा बताते रहते हैं। क्या करते हैं? या फिर ऐसा बताते रहते हैं। लेकिन कई लोगों की तो उससे कुछ भी पूछा जाए ना, મને હમણાં કઈ નથી સમજાતું, મને બહુ કંટાળો આવે છે, મને હમણાં છે ને કંઈ કરવું નથી ગમતું, મને હમણાં છે ને। दवानुप्रियो, जिसने दूसरों को डिमोटिवेट किया होता है, जिसने दूसरों की क्षमता को डाउन किया होता है, जिसने दूसरों के साथ इस प्रकार के वचन व्यवहार किए होते हैं, दूसरों की क्षमता पर प्रश्न किए होते हैं ना, उसी को वीर्यांतराय नाम के कर्मों का प्लानिंग हो जाता है। उसी के अंदर में मन की असाता वेदनी का प्लानिंग हो जाता है, और उसी के अंदर में रति अरति मोहनी का प्लानिंग हो जाता है। दवानुप्रियो, इसीलिए आपके आसपास के जितने भी लोग हो ना, वो जब भी अपसेट हो, जब भी डिप्रेस हो, जब भी चिंता में हो, जब भी टेंशन में हो, तब क्या करना चाहिए?
उन्हें जरा प्रेरित करके उसे प्रफुल्लित करना चाहिए, उसके अंदर की क्षमताओं को बाहर लाना चाहिए, उसके अंदर के भावों को श्रेष्ठ करना चाहिए। और यदि वो भी न कर पाए, नो प्रॉब्लम, वो आपकी ड्यूटी नहीं है करने की, लेकिन आपके वचनों के द्वारा वो व्यक्ति कभी डिमोटिवेट न हो जाए, वो ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि याद रखना, एक वचन यदि बैल के मुख पर कुछ बांधने का होता है, एक वचन यदि बैल के मुख पर कुछ बांधने का होता है, तो महीनों तक भुगतना पड़ता है। इसीलिए परमात्मा ने कहा, मेरी हर पल एक बीज के समान होती है, मेरी हर पल एक बीज के समान होती। बीज हमेशा के लिए लगता बहुत छोटा है, बीज हमेशा के लिए लगता बहुत छोटा है, लेकिन जब वो फलदायक वृक्ष बन जाता है ना, तब उसके बहुत सारे फ्रूट्स आते, बहुत सारे फ्रूट आते, बहुत बड़ा हो जाता है। दिखने में छोटा दिखने वाला बीज एक दिन वटवृक्ष बन सकता है। दिखने में एक छोटा सा वचन, दिखने में एक छोटी सी पल, दिखने में एक छोटी सी क्षण, दिखने में एक छोटी सी एक्शन, लेकिन उस एक्शन का रिएक्शन कैसा होता है? उस पल का रिएक्शन बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। और इसीलिए हमें ये देखना है कि हमारे आसपास के लोग हमारी कदर करने वाले हैं, हमारी आदर हमको आदर देने वाले हैं, कि हमें इग्नोर करके इंसल्ट करने वाले हैं। जैसे ही कोई हमें इग्नोर या इंसल्ट करता है ना, हमारे अंदर में एक बेल बजनी चाहिए कि मैंने किसको डिमोटिवेट किया होगा। हम ये सोचते हैं कि वो क्यों मेरे साथ ऐसा करता है, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, मैंने उसको कुछ भी नहीं किया है, लेकिन क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन हमारी ये सोच गलत है। मेरे साथ वो ऐसा क्यों कर रहा है वो मत सोचो, सोचना है आपको कि मैंने क्या किया था, मैंने पास्ट में ऐसा कौन सा कर्तव्य किया था कि जिसके कारण मैंने किसको इग्नोर किया था, किसको इंसल्ट किया था, किसके साथ मैंने दुर्व्यवहार किया था, जिसके कारण आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं इतना अच्छा करता हूं फिर भी मेरे को कभी मोटिवेशन तो मिलता ही नहीं है। मैं इतना श्रेष्ठ करता हूं लेकिन मेरी कभी कदर होती ही नहीं है। मैं इतना कुछ करता हूं लेकिन क्या मालूम, मेरी हर स्थिति में मेरी भूल ही निकाली जाती है। देवानुप्रियो, कई लोग बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन फिर भी उसकी भूल निकाली जाती है। कैसे, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि मारी तो છે ને ગમે ત્યારે ભૂલ જ કાઢવામાં આવી। ઓહો, बहुत सारा हाथ ऊपर हो गए, क्या बात है। હું કાંઈ પણ કરું ને પણ બસ મારી આસપાસ વાળા મારી ભૂલ કાઢ્યા વગર રહે જ નહીં। કોઈને કોઈ જાતની મારી ભૂલ કાઢે જ છે। એકવાર જરા હાથ ઉપર કે ખબર તો પડે કોણ કોણ હતા। યસ યસ યસ, વેરી ગુડ। દેવાનુપ્રિયો, एक बात हमेशा याद रखनी है, आपकी भूल है इसलिए कोई आपकी भूल निकालता है, कुल भूल खोजता है, भूल कहता है, ऐसा कभी नहीं होता है। भूल नहीं करने वालों की भी भूल खोजी जाती है, जिसने पास्ट में भूल की होती है। और पास्ट की भूल क्या होती मालूम है? पास्ट की भूल होती है कि किसी की छोटी भूल पर भी बड़ी सजा देना, किसी की छोटी भूल को भी बहुत बड़ी कर देना, और किसी को डिमोटिवेट करना, किसी के अंदर की क्षमता को डाउन कर देना। हम कभी कभी ऐसी एक पल बिता देते हैं, लेकिन उस पल को तो हम भूल भी जाते हैं। लेकिन कर्मों के गणित में कभी कोई भूल नहीं होती है। मानस एम के हूँ भूली गयो, मानस શું કે ખબર છે, મારે મને યાદ ન રહ્યું, મને છે ને ત્યારે યાદ નથી, તમે મને કીધું તો આ લાવવાનું પણ મને ખબર નથી। व्यक्ति कह सकता है कि मेरे से मैं भूल गया। कर्म कभी किसी को नहीं कहते हैं कि मैं तेरा कर्म भूल गया। हेलो, कर्म
कभी भी किसी को नहीं कहते हैं कि मैं तेरे कर्म को भूल गया। वो हर हमेशा के लिए हर एक की भूल को भविष्य में याद कराता है। कर्म उसे ही कहता है कि कहा जाता है कि जो अपनी पास्ट की भूल को वर्तमान में याद कराए ना, उसको कर्म कहा जाता है। और इसीलिए कर्मों को जानने वाला कर्मों का प्लानिंग कर लेता है कि भविष्य में कर्म मुझे याद कराए ना, ऐसे कोई कर्म मुझे नहीं करने हैं। भविष्य में कर्म मुझे याद कराए, ऐसे कोई कर्मों को मुझे नहीं करना है। मुझे किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। मुझे किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना है। हमें तारा थी न था। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के अंदर में बहुत सारी क्षमता होती है, उसकी कैपेसिटी बहुत जोरदार होती है। हम उसे जानते हैं कि उसकी कैपेसिटी बहुत जोरदार है, लेकिन जब उसे कहा जाता है ना कि તમે આ કરી લ્યો તમારે થઈ જશે, ન થાય ગુરુદેવ, મેં મારાથી ન થાય, એ છે ને મને ન ફાવે, હું એ છે ને ન કરી શકું, મારાથી એવું 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 દેવાનો પ્રિયો, जिसने किसी के मन की क्षमता को हर्ट किया होता है ना, उसकी मन की क्षमता डाउन हो जाती है। तन की क्षमता जोरदार होती है मासक शमन करने की, लेकिन जब भी उसे कहा जाए ना हो जाएगा मास्क, नहीं नहीं माराथी तो था नहीं, हूं तो नच करी सकूं, आपसे ये हो जाएगा नहीं। आपको मालूम है आप लोगों में से 99% लोगों की संयम लेने की क्षमता है। हेलो हेलो, आप में से 99% लोगों की संयम लेने की भी क्षमता है, लेकिन मैं भी आज कह दूं ना, चलो एक काम करो कि હું તમને દીક્ષા માટે તમારી તૈયારી કરું છું, અરે ના ના, આમ ધબકારો ચૂકી જાય, શું થઈ જાય, આમ જાણે કેમ આમ કાંઈ કામ દેવાનું પ્રિયો। किसी की क्षमता को डाउन करने वाला व्यक्ति जब उसके पास क्षमता होती है ना, तब भी कुछ नहीं कर पाता। मैंने कल भी आपको कहा था, किसी को दान देने में अंतराय देने वाला, आज जब उसके अंदर में दान की संपत्ति भरपूर है, लेकिन वो दे नहीं पाता। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि उसने पास्ट में अंतराय का, दानांतराय का, वीर्यांतराय का बंद किया होता है। किसी की क्षमता को डिमोटिवेट करना वीर्यांतराय कर्मों का बंद होता है। क्या होता है? वीर्यांतराय कर्मों का बंद होता है। और इसलिए मेरी आप सबको प्रेरणा है, क्या जो कोई स्टूडेंट पढ़ता है ना, ठीक है कभी ज्यादा मार्क्स आते कभी कम मार्क्स होते, તાને તો કઈ આવડતું જ નથી, તું તો ક્યારે લાવીશ, તને ક્યારે પહેલો નંબર આવવાનો જ નથી। જોઈ લે કેવો છે, એ કેટલો જોરદાર છે। और किसी की शरीर की क्षमता कम होती है ना, तो क्या कहते हैं मालूम है? जो ये કેટલું જોરદાર છે, जो ये કેટલું જોરદાર છે। દેવાનો પ્રિયો, किसी की भी क्षमता को कभी भी हर्ट मत करो। और हम ये विचार भी नहीं करते कभी कि किसी की क्षमता को हर्ट करना ही अपनी क्षमता को डाउन करने का कारण बन जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक अनुभव किया होगा, गुरुदेव मारू ब्रेन आटलू चाले छे, तमे क्यों फील्ड में मारू बधुं ज चाले छे, मने बधी ज खबर आ बिजनेस में केम थशे, अने हूँ जेने टिप्स आपू ने लोको बधा एकदम सक्सेस होय, पण हूँ जेवो हाथ नाखूं ने बधुं फेल। ऐसा अनुभव कितने लोगों को है कि मैंने जिसको जिसको प्रेरणा दी ना, वो सब आगे बढ़ गए, लेकिन जैसे मैंने वो काम करना शुरू किया ना, मैं कर ही नहीं पाया, और फिर मेरे को लगा कि मेरे से होगा ही नहीं। देवानु प्रियो, याद रखना, क्या जब हम किसी की क्षमता को हर्ट करते हैं, तब हमारी भी क्षमता डाउन हो जाती है। जब हम किसी की योग्यता पर प्रश्न करते हैं ना, तब हमारी योग्यता कम हो जाती। जब हम किसी की प्रज्ञा पर प्रश्न करते हैं ना, तब हमारी प्रज्ञा भी क्या हो जाती है। इसीलिए दूसरों के साथ जब भी कम्युनिकेशन करो ना, सावधान हो जाओ। वणिक वो होता है, वाणियन दिक्रो एने केवाय,
જેને ઓછું ખર્ચીને વધારે મેળવતા આવડે, જેને પોતાના દરેક વચનનું ભવિષ્ય જોતા આવડે. કોઈ પૂછ્યું કે વાણિયા એટલે કોણ? તો કે જેને પોતાના દરેક વચનનું ભવિષ્ય જોતા આવડે ને, એટલે વગર વિચારીએ બોલેલી ને એનું વણિક કહેવાય. હલો. જે વગર વિચારીએ શબ્દના પ્રયોગ દ્વારા પોતાના ભવિષ્યને બગાડે નહીં તેને વણિક કહેવાય છે. એટલા જ માટે આજ મારી તમને એ જ પ્રેરણા છે. क्या प्रेरणा आज मेरी अवंती भाई? किसी की भी क्षमता को डाउन मत करना. हेलो. किसी की भी योग्यता पर कभी ज्यादा प्रश्न, और यदि उसको नहीं भी आता है ना, ટ્રાય કર, આમ પ્રયત્ન કર. એક કામ કર, આમ કરીશ ને તો આમ થઈ જશે. એક કામ કર, આમ થશે ને તો આમ થઈ જશે. एक काम कर, तो ऐसा करेगा ना तो हो भी सकता है. उसको गुड सजेशन दो. क्या करो? आपको सजेशन देने का राइट हो ना, तो आप उसको प्रॉपर सजेशन दे दो. लेकिन आप उसे ऐसा सजेशन मत देना कि जिसके द्वारा, आप उसे ऐसा सजेशन मत देना कि जिसके द्वारा उसकी क्षमता कम हो जाए. संभळाय છે बरोबर? हेलो तेजसભાઈ, સંભળાય છે બરોબર? એમ એકદમ પ્રોપર સંભળાય છે કે સમજાય છે? हेलो. સાંભળવું અલગ પ્રોસેસ છે, पर समझी जाओ अलग प्रोसेस है. और मोस्टली क्या होता है कि बिजनेस के फील्ड में या फिर घर के रसोई घर में कोई नया आता है ना, कोई सीखने वाला आता है ना, तो सिखाने वाला मोस्टली क्या कहते हैं, नहीं आवड़ी, तारू काम नहीं, तारी थाय ज नहीं, तू नहीं कर सकी. क्या होता है फिर? उसकी क्षमता बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? उसकी क्षमता बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? उसकी क्षमता धीरे 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 कम हो जाती है. कर्मों का प्लानिंग करने वाला व्यक्ति अपने आप में एक बात समझ ले, जगत में जितने भी डिप्रेशन वाले लोगों को देखो, जितने भी मनोरोगियों को देखो, जितने भी मन से अपसेट लोगों को देखो, आप याद रख लेना कि उसने पास्ट में अपने वचन का दुरुपयोग किया था. जिसने वचन का दुरुपयोग किया होता है ना, उसी का मन डिप्रेशन में जाता है. जिसने जिसने वचन का दुरुपयोग नहीं किया होता है ना, उसका मन कभी भी अशांत नहीं होता. उसका मन कभी भी अशांत, क्योंकि हम वचन के प्रयोग के द्वारा किसी के मन को अपसेट करते हैं. हम वचन के प्रयोग के द्वारा किसी के मन को अपसेट करते हैं, किसी को डिमोटिवेट करते हैं, किसी को डिप्रेशन में लाते हैं, किसी को टेंशन में ला देते हैं, और किसी की भावनाओं को डाउन कर देते हैं. मानो कि अचानक ही आपके घर में કોઈ આપું કહી દે કે મને છે ને બસ મન થઈ ગયું છે કે મારે આજે છે ને 11 લાખ રૂપિયા ડોનેશન કરવું છે. હવે તારી પાસે કંઈ છે તો એની શું મોટી મોટી વાતો કરે છે? हम सबसे फर्स्ट वाक्य क्या कहेंगे? किसी ने कह दिया, क्या कह दिया कि मुझे ना आज 11 लाख रुपए का डोनेशन करने का मन हो रहा है. हमें उसकी क्षमता भी मालूम है कि उसके पास 1 लाख रुपये भी नहीं है, और वो बोल रहा है, तो हम क्या कहेंगे मालूम है? आवा मोटा मोटा बोलो, आवा मोटा मोटा हूं आगे हूं शब्द नहीं बोलू. कहते हैं हम लोग कि नहीं कहते हैं? कहते बहुत बार हम कहते तारा में कहीं छे तो नहीं, कैपेसिटी છે, શું મોટી મોટી વાતો કરે છે. देवानु प्रियो, उसके मुख से एक बार निकला ना, तो आपको क्या कहना चाहिए मालूम है? तू प्रयत्न कर, तू ट्राई कर, થઈ જશે કદાચ આજે નહીં તો કાલે ને કાલે તો ક્યારેક તારાથી 11 લાખનું ડોનેશન થઈ જશે. ચાલ એક કામ કર, આજે 1 રૂપિયાનું ડોનેશન કર, એટલે 1 રૂપિયાથી શરૂઆત કરીશ તો 11 लाख સુધી પહોંચી જઈશ. लेकिन हम क्या कहते हैं मालूम है? हम उसको मोटिवेट करते हैं कि डिमोटिवेट करते हैं?
हेलो, ये समझने जैसा गणित है। कर्मों का प्लानिंग करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो जब दूसरे को कहता है ना, हाँ एक काम का तारती थसे आज 11 लाख विचार करो छे तो एक काम करके तो आज 1 ટન डोनेशन आपी दे तो भविष्य में करी सके क्षमता नो तो विकास करजे। देवानु प्रियो, उसकी क्षमता का विकास होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप तो 11 लाख का डोनेशन दे पाओ ना, इतनी कैपेसिटी आपकी हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। क्योंकि आपने अनुमोदना करके जबरदस्त गुड लक का सर्जन कर दिया। आपने अनुमोदना करके कर्मों का प्लानिंग कर लिया। क्या कर लिया आपने? कर्मों का प्लानिंग कर लिया। वणिक वो होता है जो डोनेशन न देकर भी 11 लाख के डोनेशन का पुण्य बंद कर लेता है। हेलो, तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर क्या करना चाहिए? मुझे मेरे हर वचन पर बार बार वॉच रखनी चाहिए। जिसकी वचन पर वॉच होती वो क्या करता है? वो देखता रहता है कि मेरे मेरे जो भी वचन है ना, वो किसी न किसी को प्रेरणा करने वाले, किसी न किसी को आगे बढ़ाने वाले, किसी न किसी की क्षमता को बढ़ाने वाले और किसी न किसी को मन की प्रसन्नता देने वाले वचन होने चाहिए। मेरे वचन में कभी भी किसी की प्रसन्नता का खून न होना, उसे ध्यान रखना चाहिए। और यदि आपने मस्ती की और समझ में आ गया कि नहीं मेरी मस्ती से उसकी प्रसन्नता का खून हो जाता है, तो उस व्यक्ति के साथ ज्यादा मस्ती भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपकी मस्ती यदि किसी की प्रसन्नता का खून करती है ना, तो नेक्स्ट जन्म में, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, करोड़ों रुपये हो, गाड़ी हो, बंगला हो, वस्तु हो, सामग्री हो, लेकिन जब भी हम उसके घर गोची जाते हैं ना, ऐसा मुंह लेकर बैठे होते हैं, ऐसा कोई किसी बात की कमी नहीं होती, लेकिन ऐसा मुंह लेकर बैठे होते हैं। અને આપણાથી રેવાય એટલે પછી બધું બરોબર છે ને તમને આમ તો મારા જ બધું બરોબર છે, પણ હમણાં જો ને 2 દિવસથી ઓલો કામવાળો નથી આવતો ને એટલે પછી એટલું ટેન્શન થઈ ગયું છે ને એટલે પણ મેં કહું પણ બીજા બીજા 5-7 કામવાળા તો મને દેખાઈ રહ્યા છે, હા 5-7 તો આવ્યા છે પણ એક નથી આવ્યો। हेलो, प्रॉब्लम वो नहीं आया उसका नहीं है, प्रॉब्लम है कि पास्ट में उसने किसी के मन को दुखी किया है। जो मन को दुखी करने वाला होता है उसका मन कभी सुखी नहीं होता है। जो मन से किसी को दुखी करने वाला होता है उसका मन कभी सुखी नहीं होता। उसके पास करोड़ों की संपत्ति हो, चाहे समृद्धि हो, चाहे वस्तु हो, चाहे सामग्री हो, कुछ भी हो, लेकिन वो मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन दुखी 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 होता है। और ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है, झोपड़े में रहते हैं, बाहर में खेलते होते हैं, मस्ती से खेलते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, भले ही वो झोपड़े में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उसने किसी के मन को कभी दुखी नहीं किया। जो मन को दुखी नहीं करते हैं ना, किसी के मन को अपसेट नहीं करते ना, उसका मन सदा के लिए कैसा होता है। कर्मों का प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो। क्या कर दो? अपने वचन पर अपनी वॉच रखना शुरू कर दो। कौन सी वॉच? अपने वचन पर अपनी वॉच रखना शुरू कर दो। मेरे वचन, और उसमें भी याद रखना, छोटे लोगों को बहुत चिंता नहीं है, लेकिन घर में जितने भी बड़े हो ना, जो परिवार में जो भी बड़े हो ना, उसको सावधान हो जाना है। देवानो प्रियो, कल एक भाई की तबीयत बहुत खराब थी और मुझे प्रवीण भाई पारेख ने समाचार दिए, गुरुदेव उनकी तबीयत बहुत खराब है ना, तो जरा उनको मंगलिक कहना है। मैंने जैसे ही उनको मंगलिक कहा ना, वो इतने खुश इतने खुश इतने खुश, उसने बोल दिया, गुरुदेव बस हवे हूँ साजो थी गया, हवे मैंने જરાય વાંધો થયો, हवे एकदम बरोबर થઈ ગયો। क्या हो गया? वो तो बरोबर हो जाएंगे, अपनी मन की प्रसन्नता से नहीं भी होंगे, लेकिन हमने तो मन की प्रसन्नता का डोनेशन दे दिया। देवानो प्रियो, किसी ने मुझे पूछा कि गुरुदेव તમે બધાની પાસે ડોનેશન દેવડાવો છો, કરાવો છો, આટલું દાન દેવડાવો છો, પણ તમને તો કાંઈ પુણ્ય બંધ ન થાય ને। હેલો, પણ તમને તો કાંઈ, તમે તો કાંઈ આપી ન શકો ને, તમે કાંઈ કમાતા નથી એટલે તમે કાંઈ આપી ન શકો ને। મને કોઈ લુકેલના બાળકે કેટલાક ટાઈમ પહેલા પ્રશ્ન પૂછેલો હતો કે તમે તો કાંઈ દાન આપી ન શકો ને।
मैंने उसको कहा कि मैं है ना संपत्ति का डोनेशन नहीं करता, लेकिन मैं एवरीडे समझ का डोनेशन करता हूं। क्या करता हूं? मैं एवरीडे समझ का डोनेशन करता हूं, और एवरीडे में किसी कहीं न कहीं चेहरों पर प्रसन्नता लाने का डोनेशन करता हूं। मैं किसी न किसी के मन को प्रसन्न रखने का प्रयोग करता हूं। मैं किसी न किसी के मन को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता हूं। और जो किसी के मन को प्रसन्न करता है ना, उसके चेहरे पर ऑलवेज, हेलो, उसके चेहरे पर ऑलवेज क्या होती है? आपके चेहरे पर भी ऑलवेज स्माइल लानी है तो क्या करना चाहिए? आपके वचन के द्वारा किसी का मन प्रसन्न हो जाए, किसी का जीवन प्रसन्न हो जाए ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, ऐसे भाव का प्रयोग करो जिसके द्वारा सामने, अभी अभी थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ, मैं जब ये प्रवचन शुरू कर रहा था ना, उसके पहले एक नया साधक आया मेरे पास, और मुझे कहा गया कि गुरुदेव, आज मुझे स्वाध्यायी माला अर्पण करने की है। आज इस नए साधक को स्वाध्यायी माला अर्पण करनी है। मैंने स्वाध्यायी माला को हाथ में लिया, एकदम हाथ में लेकर मेरे मस्तक पर चढ़ाया। मैंने इतने अहोभाव व्यक्त किए कि ये आत्मा ज्ञानी बने, महाज्ञानी बने, जिन शासन का महा आराधक बने, उसके अंदर में भावों की विशुद्धि हो, उसके ज्ञान की विशुद्धि हो। और ऐसा करके जब मैंने उनके हाथ में, उनके कर कमल में अपने दो हाथों से उस स्वाध्यायी माला नाम के ग्रंथ को अर्पण किया, मैंने जैसे उसके हाथ में ये ग्रंथ अर्पण किया ना, उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता 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 प्रसन्नता, आनंद आनंद था कि मैं अब प्रभु के ज्ञान को, मैं अभी प्रभु के ज्ञान को हृदयस्थ कर पाऊंगा। उस प्रकार के उस साधक के अंदर में जो एक भावना प्रकट हो रही थी, क्या हो गया? हेलो, 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 हेलो। अरे कुछ नहीं तो है ना, मेरी तरह हेलो इतना बोलना तो सीख जाओ। क्या? इतना बोलने से भी यदि आप किसी की टेंशन को, किसी के स्ट्रेस को, किसी की दुख को, किसी की वेदना को, किसी की पीड़ा को दो पल के लिए भी भुला दोगे ना, उसका तो जो होगा वो होगा, लेकिन भविष्य में कभी भी आप मनोरोगी नहीं होंगे, मनोदुखी नहीं होंगे, मन से टेंशन वाले नहीं होंगे, मन से अपसेट नहीं होंगे, मन से डिप्रेस नहीं होंगे, एकदम मन से प्रसन्न 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 होंगे। चलो मेरी तरह आप भी एक वर्ड सीख लो, कोई जैसे मैंने सीख लिया ना, हेलो, आप भी कोई एक वर्ड सीख लो। क्या आपका मुख, आपके मुख से एक वर्ड ऐसा निकले, ऐसा निकले कि सामने वाले का मन प्रसन्न हो जाए, भाव प्रसन्न हो जाए, चित्त प्रसन्न हो जाए। इसे कहा जाता है कर्मों का प्लानिंग, चित्त प्रसन्नता के कर्मों का प्लानिंग। इट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल है। इसमें कोई आपको मांस खमन करने का है? नहीं। इसमें क्या आपको कोई बहुत बड़ा धर्म करने का है? नहीं। इसके लिए क्या आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा? नहीं। इसके लिए ये तो सिर्फ समझ का धर्म है, याद रखना। शरीर का धर्म कठिन हो सकता है, समझ का धर्म तो बहुत आसान है। शरीर का धर्म कठिन हो सकता है, समझ का धर्म तो बहुत आसान है। सिर्फ समझ को पल 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 अपने ब्रेन में अंडरस्टैंड हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक बार ट्राई करो, चलो मेरी तरह हेलो बोलने का। हेलो, हेलो, कॉपी तो कर लो, चलो और कुछ नहीं तो कॉपी कर लो। देवानुप्रियो, कुछ नहीं तो देवानुप्रियो। ऐसे दो चार शब्दों का प्रयोग करो जिससे सामने वाले के मन को आप क्या कर दो। कई बार क्या होता है मालूम, मुझे मालूम होता है कि मेरे कोई शिष्य भी रो रहा है, कोई अपसेट है, कोई दुखी है, कोई टेंशन में, तभी मैं उसके समाचार पूछता हूं। अरे गुरुदेव, तुमने खबर કેમ પડી કે હું અત્યારે બહુ ટેન્શનમાં હતો, હું અત્યારે બહુ અપસેટ હતો, હું અત્યારે બહુ, અને કેટલાક જેને બરોબર અપેક્ષા હોય ને કે અત્યારે હું બહુ દુઃખી છું, ગુરુદેવ મને અત્યારે કંઈક સમાચાર પછી એને હું કરું જ નહીં ક્યારેય। हेलो,
કેમ કે જો એની અપેક્ષા પૂરી કરીશ તો એના પુણ્ય પૂરા થઈ જશે, અને જેની અપેક્ષા નહીં હોય અને એને જો કંઈક અર્પણ કરવામાં આવશે તેના અહોભાવથી એના પુण्य બંધ થઈ જશે. हम तो कर्मों का प्लानिंग करने वाले हैं, पुण्य का प्लानिंग करने वाले हैं, पापों को क्षय करने का प्लानिंग करने वाले संत है. क्योंकि हमें तो हर चीज में प्लानिंग चाहिए. चाहे संप्रदाय हो तो भी प्लानिंग चाहिए, चाहे समुदाय हो तो भी प्लानिंग चाहिए, चाहे दीक्षा देनी हो तो भी प्लानिंग चाहिए, चाहे जीवन को बिताना है तो प्लानिंग करनी चाहिए, चाहे चौमासा हो तो भी प्लानिंग. बिना प्लानिंग के कभी चलना ही नहीं. मुझे भी आपको कहना है कि कर्म प्लानिंग कर लेने वाला व्यक्ति अगले हजारों हजारों साल तक दुखी नहीं होता है. कर्मों का प्लानिंग करने वाला व्यक्ति अगले हजारों हजारों साल तक कभी दुखी नहीं होता है, और सिर्फ पैसों का प्लानिंग करने वाला व्यक्ति आज के आज भी दुखी हो सकता है. आपने बचपन से आपने बड़े होकर पैसों का प्लानिंग तो सीख लिया है, अब थोड़ा क्या कर लो, कर्मों का प्लानिंग कर लो. आप कर्मों का प्लानिंग कर लोगे ना तो आपकी भविष्य की हर पल सुरक्षित हो जाएगी, सेफ हो जाएगी. अपने फ्यूचर को सेफ करना ही कर्मों का प्लानिंग है. हेलो, अपने फ्यूचर को सेफ करना ही कर्मों का प्लानिंग है. क्योंकि ऐसे ऐसे माजी, ऐसे ऐसे परिवार मुझे समाचार आए थे. ગુરુદેવ દીકરાને ભણાવવા માટે 1.5 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો. દીકરો ભણતો નહોતો, કોઈની પાસે માગીને બાજુના 2 ઘરનું મેં કામ લીધેલું છે અને 2 ઘરમાં કામ કરવા માટે જાઉં છું. उच्च परिवार है, ऐसा नहीं कि सामान्य परिवार है, उच्च परिवार. लेकिन बेटे को पढ़ाने के लिए बाजू के घर के अंदर में बर्तन धोने का काम करके बेटे को पढ़ाने के लिए फीस भर दी थी. लेकिन फीस भरने के बाद वो बेटा वो वहां पे जाता नहीं है, पढ़ता नहीं है, कुछ करता नहीं है. इतने अपसेट, इतने अपसेट, इतने अपसेट. जिंदगी में ऐसा भी होता है. इसलिए मुझे आपको यही प्रेरणा देनी है, सत्य कार्यों की अनुमोदना करो, सत्य तत्वों की अनुमोदना करो, सत्य भावों की अनुमोदना करो. किसी को मोटिवेट करो, किसी को प्रभावित करो, किसी को उपब्रूहणा करो, लेकिन कभी किसी को डिमोटिवेट करना नहीं है. शुभ हो, शुभ मंगल हो, कल्याण हो. दीवानो प्रियो, आज की गुरु आज्ञा गुरुवार है. आज 5 लोगों के गुणों को देखकर आपको उसे मोटिवेट करना है. इस पूरे वीक में एवरीडे 5 लोगों को ढूंढना है जो कुछ सत्कार्य कर रहे, जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसे मोटिवेट करना है, उसे प्रेरित करना है, उसके मन को प्रसन्न करना है. ओके, शुभ थाओ, मंगल थाओ. नमो हरिहंताणं, नमो श्राणं, नमो आयर्याणं, नमो विजयणं, नमो लोये सव शाहुणंगे सुपंच नमोकारो. सब पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सवेशिं परमं हवै मंगलम्. चिरारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो दमो मंगलम. चतारी लुगुत्तमा, अरिहंता लुगुत्तमा, शिरा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पनत्तो दमो लुगुत्तमो. चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि. 4 शरणा दुखरणा मंगल करना, अबर शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अविचल पद हो.